वहाँ पे कुछ नहीं नया बना है। आई एश्योर यू, कुछ नहीं नया बना हुआ। पुराने शेड थे, कुछ सुना है, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है। वो डिसमेंटल, वो बहुत पुराने बने हुए थे, पुराने बने हुए वो डिसमेंटल हुए हैं। चलिए हम पहलगाम की खबर आपको एक बार फिर बताई देते हैं। ये है पहलगाम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का एक बड़ा ओहदेदार और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन ढांचों को मिसमार करी है इस पर इस ओहदे की क्या राय है। वहाँ पे कुछ नहीं नया बना है। आई एश्योर यू, कुछ नहीं नया बना हुआ। पुराने शेड थे, कुछ सुना है, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है। वो डिसमेंटल, वो बहुत पुराने बने हुए थे, पुराने बने हुए वो डिसमेंटल हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बड़ा ओहदेदार क्या बड़ा कह रहा है। जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं ये बड़े ओहदेदार। वहाँ पे कुछ नहीं नया बना है। आई एश्योर यू, कुछ नहीं नया बना हुआ। पुराने शेड थे, कुछ सुना है, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है। वो डिसमेंटल, वो बहुत पुराने बने हुए थे, पुराने बने हुए वो डिसमेंटल हुए हैं। क्या ये जो तामीरात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मिसमार हो रही है क्या वाकई में ये पुराने ढांचे हैं? अगर वाकई में ये पुराने ढांचे हैं तो फिर कश्मीर तो लंदन से आगे भी होना चाहिए। जाहिर है जिस रियासत के खंडरात इतने शानदार हों वहाँ के नए ढांचे तो पेरिस के एफल टावर से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। फिर कश्मीर को क्या हुआ, कहाँ की नजर लग गई? कहीं मिली भगत है वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन और बाकी होटलियर्स? नहीं, ये लोग ग्राउंड भी कहेंगे कि अगर वाइल्ड लाइफ वालों की मिली भगत होगी। कुछ लकड़ी वहाँ पे हमने सुना है वो चेक पोस्ट से पास हुई थी पहलगाम अथॉरिटी की, और वो इम्पोर्टेड है ऐसी। हाँ सुना, हमने भी सुना है, रिपोर्ट से भी सुना है, देखा नहीं है कि कुछ वहाँ दरख्त काटे गए हैं बिहाइंड आवर जू। पहलगाम में गैर कानूनी ढांचे और तामीरात का सिलसिला बहुत पहले से जारी था और खबरों में शह सुर्खियों के बाद इंतजामिया ने हरकत में आकर इन ढांचों को मिसमार कर ही दिया। मैंने रिपोर्ट्स लिए और आइडेंटिफाई किए कहाँ कहाँ पर वायलेशंस हुई है, और इस सिलसिले में आपने देखा हमने एक ज़ोरदार मुहिम शुरू की है कि इस एरिया में जहाँ आप इस वक्त हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है। और इस एरिया में वैसे भी हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे काम करते हैं, उसकी कंप्लेंट्स करते हैं। हाई कोर्ट इनके लिए वाइल्ड लाइफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सड़क नहीं बनाने देते हैं कहीं पर, वो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन इस एरिया में इस किस्म की मैसिव कंस्ट्रक्शन होना और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाना बड़े अफसोस की बात है। पहलगाम में लूट है या खसूट, इस पर कोई रायजनी नहीं की जा सकती है, लेकिन पहलगाम की इंतजामिया जिस तरह से आंखों देखी को भी गलत जताने की कोशिश कर रही है उस पर सवाल ही नहीं पहाड़ भी खड़े किए जा सकते हैं। और जरूर ये पूछा जा सकता है कि इंतजामिया आंखों देखी को गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या वाकई में इंतजामिया ऐसे गलत ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। चंद दिन पहले जेके चैनल ने पहलगाम में हाईकोर्ट की पाबंदी के बावजूद भी हो रही गैर कानूनी तामीरात पर एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी। उसके बाद पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने एक जोरदार मुहिम छेड़ दी। लेकिन आज वाइल्ड लाइफ एरिया में गैर कानूनी तामीरात का एक मसला सामने आने से वाइल्ड लाइफ महकमे पर एक सवाल निशान बना हुआ है। जराए की अगर माने तो ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम में लैंड माफिया और महकमे के बीच एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि जिला इंतजामिया इसमें कितनी संजीदगी दिखाएगी। पहलगाम से फिदा हुसैन, जेके चैनल, अनंतनाग।